उन्हें याद ना है, और अगर उन्हें याद आ गया होगा तो क्या करेंगे आप लोग? प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, प्लीज प्लीज। सीरियल मन्नत हर खुशी पाने की में आया बड़ा ट्विस्ट। जहां विक्रांत की हालत हुई नाजुक, वहीं नीतू जी और रोनी की सच छिपाने की कोशिशें हुई तेज। जी हां, सीरियल मन्नत हर खुशी पाने की के आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है इमोशन और सस्पेंस से भरा एपिसोड, जहां एक तरफ विक्रांत घर के अंदर बेहोश पड़ा होता है, वहीं मन्नत उसे देखने के लिए दौड़ कर आती है। तभी नीतू जी और रोनी उसे रोकते हैं और कहते हैं कृपया उसको कुछ भी सच मत बताना, लेकिन मन्नत नीतू जी से कहती है कि अब सारा सच बताना जरूरी है। पुत्र, तू मेरी बात समझने की कोशिश कर, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तू विक्रांत को कुछ भी सच्चाई नहीं बताएगी। तूने उसकी हालत देखी थी ना उसकी हालत। प्लीज ऐसे मत कीजिए, ये सब गलत है, बहुत गलत है। आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए ना, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। आप ना बहुत गलत कर रही हैं। मैं जानती हूँ उन्हें सच बताना आसान नहीं हो, ना आपके लिए आसान होगा, ना विक्रांत सर के लिए आसान होगा। पर आपने सुना ना, प्ले के बाद विक्रांत सर के मुझे वो दो शब्द, हाँ, माँ और भैया, यही कहा था ना उसने। तो क्या हम बात को घुमा देंगे ना? प्रार्थना कर सकते हैं कि कुछ याद ना आए। लेकिन रोनी और नीतू जी उसे समझाते हैं कि सही वक्त आने पर सब बताएंगे। इस पर मन्नत कहती है अगर उसको किसी और से पता चला तो उसे और ज्यादा दुख होगा। याद ना है, उन्हें याद ना है, और अगर उन्हें याद आ गया होगा तो क्या करेंगे आप लोग? प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, प्लीज प्लीज। आप लोग विक्रांत सर को जितना सच बताना टालेंगे ना, उतना आपके लिए अच्छा नहीं, उतना ही विशाखा जी इस बात का फायदा उठाएंगी। और विशाखा जी अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकती है, मैंने देखा है। जब इत्तेफाक से मैंने वो स्क्रिप्ट पढ़ ली थी, मैंने प्ले की स्क्रिप्ट पहले पढ़ ली थी बैक स्टेज, और जब मैंने प्ले रोकने की कोशिश की, मैंने जहरे सर को फोन करने की कोशिश की तो मेरे सर पे डंडा मार दिया, मुझे बेहोश कर दिया, मुझे उस बॉक्स में बंद कर दिया। क्या और फिर जहरे सर ने आके मुझे निकाला। और तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी ना, बहुत देर हो चुकी थी। तभी वहाँ डॉक्टर कमरे में आता है। अब कैसा है मेरा पुत्र? विक्रांत ठीक तो है? देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है, विक्रांत अब स्टेबल है। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, 1 घंटे में होश आ जाएगा। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। फिर भी किसी चीज़ की जरूरत पड़े तो प्लीज कॉल मी। जी सर। वही दूसरी ओर अस्पताल में भी चल रहा है नया ड्रामा, जहां धैर्य अस्पताल पहुंचता है दादी को देखने के लिए, लेकिन तभी नर्स नामप्लेट बदल देती है, जिससे धैर्य को कुछ समझ नहीं आता। नहीं, आवाज नहीं आ रही है। मन्नत जी, आप ठीक हैं? हेलो। हाँ सर, वो बट ठीक नहीं हो, एक्चुअली कुछ ठीक नहीं है। ये पूरा इवेंट एक सोची समझी चाल है, मल्लिका के सोची समझी प्लान है ये। आवाज नहीं आ रही मन्नत जी। हेलो। परेशान लग रही है। बोलिए सर। वही मन्नत अस्पताल पहुंचती है और वहां से एक स्प्रे उठाकर चली जाती है। वही दूसरी तरफ विक्रांत मेजबानी में होता है। तभी मल्ला उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचती है। विक्रांत उसे देखकर छिप जाता है, जबकि मल्ला उसी से सच बताने के लिए आई होती है।
मलिका मैम, आप यहाँ कुछ काम था क्या? विक्रांत सर तो निकल गए हैं, उनको कुछ काम था तो आपके आने से जस्ट पहले वो चले गए। अभी तो वो यहीं था। कुल मिलाकर सीरियल मन्नत हर खुशी पाने की में इस बार दिखेगा इमोशन, रहस्य और धोखे का तूफान। क्या मन्नत सच सामने ला पाएगी या कहानी में आएगा कोई और नया ट्विस्ट?